हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय टीचर एवरीवन। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे शब्दार्थ हिंदी शब्द। चप्पल का अर्थ सर चर्म का अर्थ होता है चमड़ा। चर्म का अर्थ चरम का अर्थ अंतिम। चरम का अर्थ होता है अंतिम। और चरित्र का अर्थ होता है सर जीवन गाथा। चरित्र का मतलब होता है स्वभाव आचरण। चीर का मतलब होता है सदा बहुत समय। चीर का मतलब होता है। और एक चीर का मतलब होता है वस्त्र। और चीटा का मतलब सफ़ेद। चिता का और चिट्ठा का मतलब होता है आय व्यय का हिसाब। इसके बाद सर अगला वर्ड है तप। तप का मतलब होता है साधना या तपस्या। तो एक ताप का मतलब होता है गर्मी या धूप। गर्मी या धूप। अगला है थल। थल का मतलब होता है सूखी धरती। अगला है थाल। थाल का मतलब होता है बाड़ी थाली। अगला है दवा। दवा का मतलब औषधि। और अगला है दवा। दवा का मतलब जंगल की आग। इसके बाद है सर अगला वर्ड आपका है दिया। दिया का मतलब देना। और एक दिया का मतलब होता है दीपक। अगला वर्ड है सर आपका दिवाली। दिवाली का मतलब होता है देनदारी। क्या होता है? देनदारी। दिवाली का मतलब देनदारी। और एक दिवाली का मतलब होता है दीपावली। दीपावली का मतलब दीपावली। और अगला वर्ड जो है सर वह है आपका धन्य। धन्य का मतलब प्रशंसा के योग्य। प्रशंसा के योग्य। धन्य का मतलब प्रशंसा के योग्य। और एक धान्य का मतलब होता है अन्न। और निश्चल का मतलब होता है कपट रहित, जिसके मन में कोई कपट नहीं हो। और एक निश्चल का मतलब होता है अचल स्थिर। निदान का मतलब होता है रोग की पहचान। और एक निधान का मतलब होता है भंडार। निधान का मतलब भंडार। पट का मतलब वस्त्र आवरण। पट का मतलब वस्त्र आवरण। एक पाट का मतलब होता है नदी का फैलाव। नदी का फैलाव। प्राचीन का मतलब पुराना। प्राचीन का मतलब पुराना। और प्राचीर का मतलब होता है चार दीवारी। प्राचीर का मतलब चार दीवारी। अगला वर्ड है सर वो है परिणाम। परिणाम का मतलब नतीजा होता है। क्या होता है? नतीजा। परिणाम का मतलब नतीजा। और परिमाण का मतलब होता है मापतौल। परिमाण का मतलब मापतौल। एक होता है प्रमाण। प्रमाण का मतलब होता है साक्षी। क्या होता है? साक्षी या गवाह। एक प्रणाम का मतलब होता है नमस्कार। क्या होता है? नमस्कार। पवन का मतलब होता है सर हवा। और पावन का मतलब पवित्र होता है। पावन का मतलब पवित्र। प्रतिमा का मतलब मूर्ति। प्रतिमा का मतलब मूर्ति। और प्रतिभा का मतलब बुद्धि। प्रतिभा का मतलब बुद्धि। प्रतिभा का मतलब बुद्धि। अगला है प्रदान। प्रदान का मतलब देना। प्रदान का मतलब देना। प्रधान का मतलब प्रमुख। प्रधान का मतलब प्रमुख। प्रसाद का मतलब कृपा। प्रसाद का मतलब कृपा। और प्रासाद का मतलब महल। प्रासाद का मतलब महल। प्रणय का मतलब होता है प्रार्थना, प्रेम युक्त प्रार्थना। और परिणय का मतलब विवाह। परिणय का मतलब विवाह। परिणय का मतलब विवाह। परिणय का मतलब विवाह। बलि का मतलब होता है बलिदान। बलि का मतलब बलिदान। और एक बलि का मतलब होता है बलवान। एक बलि का और मतलब होता है बलवान। अगला वर्ड है सर वो है आपका मात्र। मात्र का मतलब होता है सर केवल। और एक मात्रा है। मात्रा का मतलब परिमाण होता है। मंदिर का मतलब पहाड़। मंदिर का मतलब पहाड़। मंदिर का मतलब पूजा स्थल। योग का मतलब होता है जोड़ मिलाना। योग का मतलब जोड़ या मिलाना। और योग्य का मतलब होता है उपयुक्त। योग्य का मतलब उपयुक्त। योग्य का मतलब उपयुक्त। अगला शब्द है विद्या का मतलब ज्ञान शिक्षा। विद्या का मतलब ज्ञान शिक्षा। और विधा का मतलब होता है प्रकार ढंग। विधा का मतलब प्रकार ढंग। शास्त्र। शस्त्र का मतलब हथियार। शस्त्र का मतलब हथियार। और शास्त्र का मतलब नियम ग्रंथ। शास्त्र का मतलब नियम ग्रंथ। शिवा का मतलब प्रवृत्ति मुक्ति। शिवा का मतलब प्रवृत्ति मुक्ति। और शिवा का मतलब अतिरिक्त अधिक। शिवा का मतलब अतिरिक्त अधिक। सदा का मतलब हमेशा। सदा का मतलब हमेशा। और एक सादा का मतलब सरल। सादा का मतलब सरल। सीमित का मतलब होता है सीमा से बांधा। और समिति का मतलब होता है सभा। समिति का मतलब होता है सभा। समिति का मतलब सभा। समिति का मतलब सभा। और अगला शब्द जो है सर तब तक के लिए रखते हैं इस वीडियो में इतना ही तक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।